हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सा। उम्मीद है बच्चों आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बच्चों आप सब की पढ़ाई भी बहुत ही लाजवाब चल रही होगी। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, उसी पढ़ाई को और बेहतर करने के लिए मैं आप लोग के लिए एक और इम्पोर्टेंट क्लास लेकर के आया हूँ। बच्चों आज हम बात करेंगे क्लास 12 में मैथ 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए बच्चों 23 फरवरी 2026 के पेपर में आने वाले सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लेकर के आया हूँ बच्चों। आज की वीडियो अगर आप लोग देखते हैं बच्चों, यहाँ से पूरे 100% आपको पूरे नंबर प्राप्त होंगे बच्चों। ठीक है, क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप लोग के लिए लेकर के आए हैं जो अब की बार यही क्वेश्चन आपके पेपर बच्चों पूछे जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आप सब लोग इन सारे क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे। एक एक क्वेश्चन का हल लेकर के आया हूं बच्चों, आप लोग यहाँ से पूरे नंबर प्राप्त करेंगे। ठीक, आइए भैया देरी न करें, क्लास की शुरुआत करते हैं। और आपकी जो परीक्षाएं हैं बहुत ही नज़दीक है, इसलिए आप लोग अपनी तैयारी को खूब बेहतर कीजिए बच्चों। देखिए क्लास 12 में मैथ 2026 23 फरवरी 2026 के 100% वायरल ये प्रश्न लेकर के आए हैं बच्चों। बात करें, पहला प्रश्न आपका लिखा है, कह रहा है कि यदि पी ए बराबर, क्या लिखा है बच्चों, पी ए बराबर 1/3 तथा पी बी बराबर 1/2, 1/2 और पी ए यूनियन बी बराबर 2/3 हो तो क्या घटनाएं ए तथा बी स्वतंत्र है। आपसे कह रहा है कि क्या घटनाएं ए तथा बी स्वतंत्र है। बच्चों अगर हम देखें इसको हल करने का जो आपका तरीका है, यहाँ हम हेडिंग बनाएंगे बच्चों, क्या हेल ओ सॉरी हल, क्या लिखेंगे बच्चों, हल। तो हल में लिखेंगे भैया, क्या आप लिखेंगे, यहाँ दिया है, क्या लिखेंगे बच्चों, दिया है कि पी ए बराबर, क्या लिखेंगे बच्चों, पी ए बराबर 1/3 लिखेंगे, 1 बटा क्या लिखेंगे बच्चों, 3 लिखेंगे। पी बी बराबर, क्या लिखेंगे भैया, पी बी बराबर 1/2 लिखेंगे। और पी ए यूनियन बी, पी ए यूनियन बी बराबर 2 बटे क्या लिखेंगे बच्चों, 3 लिखेंगे, 2 बटे क्या लिखेंगे भैया, 3। अब ज्ञात करना क्या है, कह रहा है कि क्या घटनाएं ए तथा बी स्वतंत्र हैं। यानी आपसे कह रहा है कि पी ए इंटरसेक्शन बी आपसे निकालने के लिए बच्चों कह रहा है। ठीक है, क्या चीज, पी ए इंटरसेक्शन बी। तो भैया यहाँ से देखिए आपका जो सूत्र होता है वो पी ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ से अगर भैया सूत्र लिखें तो इसका सूत्र क्या होता है, ध्यान से देखिए, लिखेंगे पी ए इंटरसेक्शन बी, क्या लिखेंगे, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है पी ए प्लस पी पी बी, पी ए प्लस पी बी, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन क्या होता है बच्चों, बी। ये आपका सूत्र होता है, क्या होता है भैया, सूत्र। अब इसी सूत्र पे आपको रखना है, ये देखिए यहां से रखेंगे 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/2 माइनस 2 बटे क्या लिखेंगे बच्चों, 3 लिखेंगे, 2 बटे क्या लिखेंगे भैया, 3 लिखेंगे। इतना समझ में आया। आइए बच्चों आगे देखते हैं। देखिए भैया अब यहां से देखें, इसका बच्चों एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे भैया, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम में बच्चों आप देखिए, 3 का एलसीएम कितना होगा, 6 होगा, क्या होगा भैया, 6। 3 दूनी 6, 2 आ जाएगा, प्लस लगाएंगे, 2 तिहाई 6 माइनस 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। अब बच्चों इसको यहाँ से जोड़ दें, ये देखिए 3 2 5, 5 में से अगर हम 4 को घटाएंगे तो कितना बचेगा बच्चों, 1 बटे क्या बचेगा, 6। यानी 1 बटे क्या आएगा भैया, 6। तो अब आप कह सकते हैं कि पे लिखेंगे भैया, आपसे यहाँ से देखिए पी ए इंटू पी बी, ठीक, पी ए इंटू पी बी, ठीक, बराबर है। तो यहाँ से आप लिखेंगे क्या भैया, लिखेंगे ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, क्या लिखेंगे, अतः लिखेंगे, क्या आप लिखेंगे बच्चों, देखिए पी ए इंटू पी बी का अगर आप इसमें मान रखेंगे, ये देखिए तो इसका भी आपका 1 बटे क्या आएगा, 6 ही आएगा। देखिए चेक कर सकते हैं, 1/3 गुणे 1/2 बराबर कितना, 1/6, दोनों बराबर है, इसलिए कह सकते हैं अतः, अतः ए और बी, क्या लिखेंगे, अतः ए और बी, ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, क्या लिखेंगे बच्चों, ए और बी स्वतंत्र
घटनाएं हैं। ठीक, घटनाएं हैं ये, इतना आपको लिखना है। यहाँ से मेरे प्यारे बच्चों आप कर देते हैं तो पूरे 3 नंबर आपके यहाँ से 2 से 3 नंबर पक्का है, बन जाएगा। ठीक, क्वेश्चन कैसा लगा बच्चों आप लोग जरूर बताइए। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन अगला, हम भैया देखते हैं जल्दी से। चलिए भैया देखते हैं नेक्स्ट अगला प्रश्न। बच्चों अगला प्रश्न आप लोग के लिए ये है, कह रहा है कि यदि वेक्टर ए एक मात्रक सदिश है, कह रहा है कि वेक्टर ए एक मात्रक सदिश है तथा वेक्टर एक्स माइनस वेक्टर ए, कोष्टक में अगले कोष्टक में लिखा है वेक्टर एक्स प्लस वेक्टर ए, ठीक, बराबर 8 है, तो वेक्टर एक्स का परिमाप क्या होगा बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट है, कह सकते हैं आप इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। आप लोग बोर्ड परीक्षा 23 फरवरी आपके पेपर बच्चों 100% है, पूछा जाएगा 2026 में। ठीक बच्चों, इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कीजिए। और बच्चों अगर यहाँ से इसको एक बार देख लेते हैं तो आप लोग को पूरा पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। तो बच्चों इसको हल करेंगे, ध्यान से देखिए, एक एक पॉइंट को अच्छे से समझ में आएगा बच्चों। ठीक, आपको जो ये दिया है, कह रहा है कि वेक्टर एक्स का परिमाप माइनस वेक्टर ए का परिमाप इंटू, फिर लिखा है वेक्टर एक्स का परिमाप प्लस वेक्टर ए का परिमाप बराबर क्या लिखा है बच्चों, 8 लिखा है। तो अगर यहाँ से इसका हम a प्लस बी ए माइनस बी वर्गांतर पे तोड़े बच्चों, तो इसको हम क्या लिखेंगे, वेक्टर x का परिमाप का स्क्वायर, क्या लिखेंगे बच्चों, वेक्टर x के परिमाप का स्क्वायर। ठीक, माइनस लिखेंगे क्या, वेक्टर a के परिमाप का स्क्वायर बराबर कितना लिखेंगे बच्चों, 8 लिखेंगे। क्या लिखेंगे भैया, 8। बच्चों आप ये जानते हैं, यहाँ से देखिए कह रहा है कि यदि वेक्टर एक वेक्टर ए एक मात्रक सदिश है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको का दिया है क्या बच्चों, वेक्टर ए का जो मात्रक सदिश, तो देखिए भैया इसके आगे, तो यहाँ से अगर इसका हम मान रखते हैं, यहाँ से वेक्टर एक्स का परिमाप का स्क्वायर बराबर इसके स्थान पे एक का स्क्वायर करेंगे, बराबर कितना होगा बच्चों, 8 होगा। क्लियर भैया, अब एक का वर्ग एक होता है, वेक्टर एक्स का परिमाप का स्क्वायर बराबर एक प्लस कितना हो जाएगा, यानी 1 + 8 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से बच्चों अगर देखा जाए तो इसको लिखेंगे वेक्टर एक्स का परिमाप का स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे बच्चों, 9 लिखेंगे। कितना लिखेंगे बच्चों, 9 लिखेंगे। ठीक है भैया, अब यहाँ से देखिए तो इसका जो मान निकलेगा भैया, क्या निकलेगा आप देखिए, वेक्टर एक्स के वेक्टर एक्स का परिमाप बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, 3 आ जाएगा। बच्चों यही आप लोग का निकल के क्या आ गया, आंसर निकल के आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों अगर यहाँ से ये क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं तो आप लोग के लिए बहुत बेहतर रहेगा।